नमस्कार दोस्तों, मैं लखन प्रताप आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मित्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लीजिए आ गया मैं एक और नई वीडियो लेकर शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में रोचक तथ्य। वीनस यानी शुक्र यह सूरज से दूसरा सबसे निकट ग्रह है और शाम के समय चांद के बाद दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली खगोलीय वस्तु है। शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया, जो प्यार और सौंदर्य की देवी है। शुक्र ग्रह ऐसे बादलों की परतों से ढका हुआ है जिसके कारण इसकी सतह को देख पाना नामुमकिन है। इसी कारण इतिहास में इस ग्रह को रहस्यमय विषय माना जाता रहा है। पर 20वीं शताब्दी में खगोल विज्ञान के विकास के बाद इसके अनेक रहस्यों को समझाया गया। शुक्र ग्रह और पृथ्वी के आकार और संरचना में काफी समानताएं हैं, जिस कारण शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल के 4 टेरेस्ट्रियल यानी चट्टान ग्रह में से एक है। इस ग्रह का अपना कोई चांद नहीं है। शुक्र ग्रह का एवरेज डायमीटर 12,103 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के 650 किलोमीटर ही कम है, और उसका भार भी पृथ्वी के भार का 81.5% है। माना जाता है कि शुक्र ग्रह की सेंट्रल कोर भी आयरन से बनी हुई है और बीच का भाग पथरीला है और ऊपरी सतह सिलिकेट से बनी हुई है। शुक्र ग्रह में एक दिन एक साल से ही बड़ा होता है। यह अपनी दूरी पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है, लेकिन 225 दिन में यह सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। यानी कि शुक्र ग्रह पर एक साल 225 दिन का होता है और एक दिन 243 दिन का। सोलर सिस्टम के लगभग सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, पर शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी एस्ट्रॉयड या किसी और ऑब्जेक्ट की भयानक टक्कर से शुक्र ग्रह की रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो गई, पर उसका एग्जैक्ट कारण क्या है यह अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। इस सतह का 80% भाग ज्वालामुखी से बना समतल मैदान है और बाकी के भाग में 2 बड़े महाद्वीप हैं, जिसमें से एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दूसरा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी महाद्वीप को स्टार्ट तैराकी के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप का आकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल माउंटेन भी इसी महाद्वीप में स्थित है। मैक्सवेल माउंटेन की ऊंचाई शुक्र ग्रह की सतह से 11 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा है। इस तरह से दक्षिणी महाद्वीप को अफ्रोडाइट टेरा के नाम से जाना जाता है। इसका आकार दक्षिण अमेरिका के बराबर है। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में विचित्र प्रकार की दरारें बनी हुई हैं। कुछ दरारें ऊंचाई से देखने पर स्टार की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें नोवे कहा जाता है। कुछ दरारें ऐसी हैं जो मकड़ी के जाले के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें एराकनाइडस के नाम से जाना जाता है। कुछ दरारें सर्कुलर रिंग्स के आकार की हैं, जिन्हें कैरोने कहा जाता है। इसके अलावा इस ग्रह पर अनेकों इंटैक्ट क्रेटर, पर्वत और घाटियां हैं, जो इस ग्रह के विचित्र आकृति और संरचनाओं को दर्शाती हैं। इस ग्रह पर लगभग 167 विशाल ज्वालामुखी हैं, जो कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ पर चल रही ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रमाण हमें वेनेरा 11 और वेनेरा 12 से प्राप्त हुए, जो कि शुक्र ग्रह में उतारे जा चुके 2 प्रौढ़ में से हैं। सतह पर उतरने के बाद इन प्रौढ़ ने बड़े ही रहस्यमय घटना को रिकॉर्ड किया कि शुक्र ग्रह की सतह पर लगातार बिजली गिर रही है और इससे गड़गड़ाहट भी हो रही थी। पृथ्वी पर इस तरह की घटना आमतौर पर देखी जाती है, पर विचित्र बात तो यह है कि शुक्र ग्रह पर वर्षा ही नहीं होती। इस घटना ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। इस विषय पर यह संभावना जताई गई ज्वालामुखी फटने से निकली हुई राख से यह घटनाएं जन्म लेती हैं। यह भी माना जा रहा है कि शुरुआत में शुक्र पर भी जीवन रहा होगा, लेकिन आज शुक्र पर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा डेंस है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ बहुत ही तेज ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो इसकी सतह की तापमान को नॉर्मल से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जो कि मरकरी के तापमान से भी अधिक है। मरकरी से दुगनी दूरी होने के बाद भी यह मरकरी से ज़्यादा गर्म है और यह हमारे सौर मंडल का भी सबसे गर्म ग्रह है। गर्मी से यहाँ रेडिएशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि जीवन की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। रेडियस और कन्वेक्शन के कारण यहाँ दिन और रात का तापमान लगभग एक समान ही बना रहता है।
इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं, जो सूर्य से आने वाली रोशनी को 60% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। घने एसिड के बादल एसिड रेन का खतरा बढ़ा देते हैं। इस ग्रह का साइज और वजन लगभग पृथ्वी के बराबर होते हुए भी कोई भी एस्ट्रॉयड शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर प्रेशर से 92 गुना ज़्यादा है। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।